हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे मेयर फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है ना। या इसको ऐसे बोल दिया जाता है कि सीपी जो है वो बड़ा है किससे, सीवी से, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैंने ये इक्वेशन आपको बताई थी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा। जो हीट एनर्जी हम देंगे या तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा या वर्क डन करेगा, ठीक है ना। और वर्क डन हमने निकाला था पी डी वी होता है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये सिस्टम था, ये पिस्टन लगा हुआ था, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट की थी, पी प्रेशर लगाया था, तो फोर्स क्या बन गया था, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन आ गया था और ये बन गया था डीवी, पी डी वी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्क डन को लिखा है पी डी वी। अब क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। क्योंकि हमने बात की है, देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम बात कर रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, और मोलर्स यानी 1 मोल है, तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो Q किसके बराबर होगा, सी वी डी टी के बराबर होगा। क्योंकि थोड़ा चेंज आया है तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डी क्यू लिख देता हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी डी टी के बराबर होगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम कांस्टेंट है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ज़ीरो। क्या बचा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, और डी क्यू किसके बराबर है, सी वी डी टी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो चेंज आएगा, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ये बनेगी प्रेशर के लिए इक्वेशन। एन की वैल्यू वहाँ पर भी कितनी है, 1 है, तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी पी डी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज इट इज़ लिखी, वर्क डन पी डी वी लिखा हमने यहाँ पर। अब डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी मैंने सी पी डी टी, ठीक है। और डी यू की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर ली, क्योंकि देखो जितना टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हो रहा था, उतना ही टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट प्रेशर के केस में हो रहा है। और जो आपका टेम्परेचर चेंज है ना, वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, इंटरनल एनर्जी को। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा चेंज होगी, कम टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी में कम वेरिएशन आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लिखा कि दोनों की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, सेम है। दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है दोनों केसेस में वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से डी यू इसका बराबर है, और डी यू किसके बराबर था, डी क्यू की, और डी क्यू की वैल्यू क्या थी, सी वी डी टी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी वी डी टी लिख दिया, ठीक है। और ये पी डी वी एज इट इज़ है। उसके बाद हमने यूज़ की आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर तो u इंटू वी वाला मेथड लगाया है मैंने, u एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ और u का डिफ्रेंशिएशन, ये वाला रूल लगाया। तो प्रेशर एज इट इज़ रहेगा, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस वॉल्यूम एज इट इज़ रहेगी, प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन होगा। इधर देखेंगे तो इधर r कांस्टेंट है और इधर dt, टेम्परेचर का dt हो जाएगा, ठीक है। तो और क्योंकि इस केस में क्या था आपका, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो dp कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो पी डी वी किसके बराबर आया, पी डी वी बराबर आया आर डी टी के। यहाँ पर पुट कर दो इसको, ठीक है ना। अब ये जब यहाँ पर पुट करोगे तो देखो सी पी, और ये इधर ले आओ इसको, माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। तो ये डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या प्रूव हो गया, ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको हम बोलते हैं मेयर फार्मूला, मेयर फार्मूला बोलते हैं। या यहाँ से ये प्रूव होता है कि सी पी जो है वो बड़ा है किससे, सी वी से। सी पी किससे बड़ा है, सी वी से बड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। अलग अलग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे।
थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक सिस्टम जिसमें अलग अलग तरीके से चेंज आ रहा है, कुछ वेरिएबल्स वहाँ पर कांस्टेंट होंगे, कुछ में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस इज सेड टू बी अकर इन विच, ये कह सकते हैं आप, जिसमें क्या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो है सिस्टम के वो चेंज हुए, ठीक है। देखो थिंक, हाँ बोर्ड ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो 4 प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं। पहली है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। पहली है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल का यहाँ नाम, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग वेरिएबल्स जो ले रहे हैं पीवीटी, उसी के रिगार्डिंग ही काम करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा। इसके बाद है आपका आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पहले क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। उसके बाद थर्ड है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है आपका, वॉल्यूम को आइसोकोरिक में यस वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, उसमें क्या, वो है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक मैंने आपको वोल बताई थी पहले, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताई थी आई थिंक, यस एडियाबैटिक वोल। ये क्या वोल थी, जिसके जो यानी एक तरह से हीट इंसुलेशन कर देती है, यानी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होता। तो इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी, जिसमें देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, वहाँ पे किसी तरह की कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सिस्टम के साथ, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, यानी ये जो सिस्टम है आपका, अगर मैं ये कहूँ कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा है, तो ये सराउंडिंग के साथ ये सिस्टम कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस मैंने आपको बताई, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारे पास 4 अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है ना। अब देखो, कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो बहुत स्लोली होंगी, ठीक है ना, इतनी स्लो कि वो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल रेस्ट पर हैं, ठीक है ना। कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइटली स्लो कह सकते हो। यानी कि मान लो आपके पास ये कोई सिस्टम है और यहाँ आपने पिस्टन लगा रखा है और इस पिस्टन को आप पुश कर रहे हो, ठीक है ना, और ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करने में भी बहुत सारा टाइम ले रही है। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इवन इट कैन बी इक्वलेंट टू रेस्ट, यानी ये जो पिस्टन है जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है, इसको आप रेस्ट के इक्वलेंट कंसीडर कर सकते हो। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है ना, जो बहुत स्लो होती हैं, जो बहुत ही स्लो होती हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे स्टैटिक वर्ड का मीनिंग ये है कि रेस्ट, कि वो इतना ज़्यादा स्लो चल रही है कि दे आर इक्वलेंट टू रेस्ट, दे आर इक्वलेंट टू रेस्ट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये पिस्टन को पुश करने से पहले इसका टेम्परेचर T था और पुश करने के बाद T डैश हो गया, पर T से T डैश तक इतने स्मॉल इंटरवल्स बन रहे हैं, इतने ज़्यादा यानी T से T डैश, मान लो ये आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है और पिस्टन को पुश करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। पर ये इतना स्लो हुआ कि इसके अंदर 1 लाख डिवीज़न हो गए, 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक के 1 लाख डिवीज़न हो गए। तो वो क्या होगा, हर बार जब पिस्टन स्लोली पुश हो रहा होगा तो ये कंसीडर किया जाएगा कि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है। क्योंकि टेम्परेचर में अगर बेटा 2 डिग्री सेल्सियस के 1 लाख डिवीज़न कर दिए हमने, ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस को 1 लाख बार हमने, यानी 1 लाख पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। सो एवरी पार्ट इज़ नियरली इक्वल टू सेम,
एक दूसरे के जो नेबरिंग डिवीज़न होंगे उसके क्या होगा, वो एकदम सेम होगा। तो इसलिए उस प्रोसेस को कैसा कंसिडर किया जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा। कैसा कंसिडर किया जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी काफ़ी वो स्लो है, इतने ज़्यादा डिविजन्स हो गए कि एक बार मान लो जब x पॉइंट पर था और x से जब वो dx आया तो उसमें टेम्परेचर इतना माइन्यूटली चेंज हुआ कि हम ये मान लें कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है, दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है। और वो प्रोसेस कैसी कंसीडर की जाएगी फिर, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मेरा ये आपको ये बताने का मीनिंग यही था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कि इससे हमें आइसोथर्मल, जब मैं बोलूँगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है तो उसमें पिस्टन को हम स्लोली मूव कराएंगे, पिस्टन को हम स्लोली मूव कराएंगे, ठीक है ना, इतना स्लो कि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बराबर हो जाए। और हर एक स्टेज पे जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि अगर हम वर्क डन करेंगे ऑन द सिस्टम तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, पर हमें प्रोसेस कौन सी लेनी है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल तभी ली जाएगी जब पिस्टन बहुत ही स्लो मूव करेगा। ये एक की पॉइंट मैंने आपको एडवांस में बता दिया आइसोथर्मल का, ठीक है। देखो तो अब इसको करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ही जो हमें जो डिस्कस करना है वो कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब डिटेल में करते हैं इसको, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा आपका कि जो कंटेनर्स की वॉल्स होंगी ना वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी। यानी ये आपके पास सिस्टम है, यहाँ पर आपने पिस्टन लगा रखा है, तो इसकी जो वॉल्स होंगी ना, ये वाली, ये जो इसकी वॉल्स होंगी ये कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग मतलब करंट पास नहीं कराना है, कंडक्टिंग मतलब हीट एनर्जी पास करानी है, ठीक है ना। कैसी होनी चाहिए वो, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। टू जिससे जिससे आप ये कहें कि फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाए, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट किस किस के बीच में होगा, फ्री एक्सचेंज हीट का, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में परफेक्टली हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अच्छा, सेकंड की अगर हम बात करें तो ये जो कंप्रेशन होगा ना या एक्सपेंशन होगा वो बहुत ही स्लो होगा। ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पिस्टन को जब हम डाउन ला रहे होगे या पिस्टन को अप ले जा रहे होगे तो काफ़ी स्लो उसको मूव कराओगे, ताकि हर बार जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो नियरली क्या हो, पहले वाले केस के बराबर हो, ताकि हम इस प्रोसेस को कैसा कंसिडर कर सकें, आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर कर सके। और अगर इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास कोई गैसियस सिस्टम था और इसको आप आइसोथर्मल बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहेगा आपका। अच्छा, इसमें फर्स्ट लॉ में भी देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन थी dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है ना। और प्रोसेस इसको अगर मैं थोड़ा और एलेबोरेट करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ dQ प्लस du इज इक्वल टू PdV, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो dQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PdV के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एनर्जी हम देंगे वो सारा का सारा क्या कहाँ जाएगी, वर्क डन करेगी, ठीक है ना। या तो वॉल्यूम बढ़ेगी या वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी आप इस तरीके से ये आइसोथर्मल की इक्वेशन बना सकते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि जब PdV जो है आपका, PdV जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। जब आपका PdV क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा Q जो होगा, यानी जो हमने हीट एनर्जी दी होगी वो भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। जो हीट एनर्जी दी होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब आपकी जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। जो गैस है आपकी वो क्या हो रही है,
एक्सपेंड हो रही है, और वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द गैस हो रहा है, ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। अभी तक आप यहाँ तक ही मैंने आपको बताया कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी डी वी, ठीक है।